साल पहले की बात है। पंजाब के एक छोटे से कस्बे हरिपुर में रहती थी मेहर। मेहर सिर्फ 22 साल की थी, लेकिन उसकी आंखों में सपनों की चमक थी। उसके पिता रामलाल जी सरकारी स्कूल में टीचर थे, माँ घर संभालती थी और छोटा भाई आर्यन 10वीं में पढ़ता था। परिवार साधारण था लेकिन खुशहाल। मेहर का बचपन का सबसे करीबी दोस्त था अर्श। दोनों एक ही गली में रहते थे, स्कूल साथ जाते, बारिश में भीगते, पुरानी आम की छांव तले घंटों बातें करते। अर्श मेहर से 2 साल बड़ा था। दोनों की दोस्ती इतनी गहरी थी कि पड़ोस वाले भी कहते, ये दोनों तो एक दूसरे के बिना अधूरे लगते हैं। समय बीतता गया। अर्श ने इंजीनियरिंग की पढ़ाई के लिए अमृतसर चला गया। मेहर ने कॉलेज पूरा किया और घर पर ही रहकर ऑनलाइन ट्यूशन देना शुरू कर दिया। लेकिन दिल की एक कोने में अर्श की याद हमेशा रहती। फ़ोन पर बातें होती तो मेहर चुपके से मुस्कुराती। अर्श भी कभी कभी कह देता, मेहर, तुम्हारी हंसी सुनकर लगता है जैसे पुराने दिन लौट आए। दोनों कभी सीधे प्यार शब्द नहीं बोलते, लेकिन बातों में वो एहसास छिपा रहता। मेहर सोचती, अगर अर्श वापस आया तो, लेकिन परिवार क्या कहेगा। अर्श भी सोचता, मेहर जैसी समझदार और सच्ची लड़की मिलना मुश्किल है, लेकिन अभी तो नौकरी भी नहीं जमी। फिर एक दिन सब बदल गया। रामलाल जी की तबीयत अचानक खराब हो गई। डॉक्टर ने बताया, हाई ब्लड प्रेशर और शुरुआती हार्ट की समस्या। दवाइयाँ, टेस्ट, हॉस्पिटल का खर्चा, सब कुछ। रामलाल जी की पेंशन कम थी। आर्यन का एडमिशन इंजीनियरिंग कॉलेज में हो गया था, लेकिन फ़ीस की पहली किस्त ही 50,000 थी। परिवार पर बोझ बढ़ गया। मेहर ने फैसला किया, मैं नौकरी करूंगी। उसने हरिपुर के सिविल हॉस्पिटल में रिसेप्शनिस्ट की जॉब ले ली। सुबह 7 बजे घर से निकलती, शाम 8 बजे लौटती। थकान तो होती, लेकिन परिवार के लिए कुछ कर पाने का सुकून भी था। अर्श को जब खबर मिली तो उसने फ़ोन पर कहा, मेहर, तुम अकेले इतना बोझ मत उठाओ, मैं अमृतसर से कुछ पैसे भेज सकता हूँ। मेहर ने हंसकर मना कर दिया, तुम अपनी पढ़ाई और जॉब पर ध्यान दो, मैं ठीक हूँ। बस तुम्हारी आवाज़ सुन लेती हूँ तो सब ठीक लगता है। उस रात दोनों देर तक बातें करते रहे। अर्श ने बताया कि उसकी कंपनी में प्रमोशन हो रहा है और जल्दी हरिपुर आने का प्लान है। मेहर का दिल धड़क उठा। वो चुपके से सोचती, काश ये पल हमेशा रह जाए, लेकिन जिंदगी ने फिर मोड़ लिया। हॉस्पिटल में मेहर की अच्छी पहचान बन गई थी। सीनियर डॉक्टर करण सर बहुत मददगार थे। वो शादीशुदा थे और उनकी पत्नी शहर में रहती थीं। करण सर मेहर को सिर्फ एक अच्छी लड़की के तौर पर देखते थे। कभी कभी कहते, मेहर बेटा, तुम्हारे जैसे कर्मचारी मिलना मुश्किल है। एक दिन हॉस्पिटल के व्हाट्सएप ग्रुप में मेहर ने एक पुरानी तस्वीर शेयर की, बचपन की, जिसमें अर्श उसके साथ आम के पेड़ पर चढ़ा हुआ था। कैप्शन लिखा, पुराने दोस्त हमेशा याद आते हैं, बस यही एक पोस्ट। पड़ोस में रहने वाली सोनिया नाम की लड़की ने वो पोस्ट देख ली। सोनिया अर्श की दूर की रिश्तेदार थी और चुपके से अर्श को पसंद करती थी। उसे जलन हुई। उसने सोचा, मेहर को हटाना पड़ेगा। सोनिया ने मेहर की पुरानी चैट्स की स्क्रीनशॉट्स लिए जो अर्श के साथ थीं, उन्हें एडिट किया। एक मैसेज में मेहर ने लिखा था, अर्श, तुम जब आओगे तो मैं तुम्हें हॉस्पिटल की नई जॉब के बारे में बताऊंगी। सोनिया ने उसे बदल दिया, अर्श, मैंने सोचा है कि पैसों के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। फिर उसने एक और फेक चैट बनाई जिसमें मेहर किसी अजनबी से बात कर रही थी और पैसे मांग रही थी। सोनिया ने ये सब एडिटेड स्क्रीनशॉट्स और एक फेक वॉइस नोट बनाकर हरिपुर के पूरे मोहल्ले के व्हाट्सएप ग्रुप में और रामलाल जी के रिश्तेदारों के ग्रुप में भेज दिया। मैसेज था, देखो मेहर कैसी लड़की है, हॉस्पिटल में जॉब के नाम पर। अगले दिन पूरा कस्बा अफवाहों से गूंज उठा। मेहर की इज्जत खराब है, पैसे के लिए कुछ भी कर लेती है। रामलाल जी को जब पता चला तो उनका ब्लड प्रेशर बढ़ गया। वे बिस्तर पर लेट गए। माँ रो रो कर कहती, बेटी, हमने तुम्हें इतना स्वतंत्र क्यों छोड़ा। आर्यन स्कूल से रोता हुआ आया, दीदी, सब मुझे चिढ़ा रहे हैं। मेहर का फ़ोन बज रहा था। रिश्तेदार फ़ोन कर कर के पूछ रहे थे, ये सब क्या है। मेहर ने अर्श को फ़ोन किया, लेकिन अर्श का फ़ोन स्विच ऑफ था। उसने मैसेज किया, अर्श, सब गलत फहमी है, लेकिन जवाब नहीं आया। अगले 3 दिन मेहर घर से बाहर नहीं निकली। हॉस्पिटल से भी छुट्टी ले ली। परिवार पर बोझ बढ़ गया। तब एक रिश्तेदार आया, लखन, जो कस्बे का बड़ा व्यापारी था। उसने कहा, रामलाल जी,
मेहर के लिए मेरे भतीजे का रिश्ता है। लड़का अच्छा है, पैसे वाले हैं। आर्यन की सारी फीस और आपका इलाज वो संभाल लेंगे। बस मेहर हाँ कह दें। रामलाल जी चुप थे। माँ ने मेहर से कहा, बेटी, इज्जत बचाने का यही तरीका है। मेहर रो पड़ी। माँ, मैंने कुछ गलत नहीं किया। अर्श पर भरोसा है मुझे, लेकिन अंदर से डर लग रहा था। अर्श का कोई जवाब नहीं आ रहा था। उधर अमृतसर में अर्श ने ग्रुप मैसेज देखे। उसका दिल टूट गया। उसने सोचा, मेहर इतना बदल गई? जलन और गुस्सा दोनों थे, लेकिन फिर उसने सोचा, नहीं, मेहर ऐसी नहीं हो सकती। उसने कंपनी से छुट्टी ली और हरिपुर के लिए बस पकड़ ली। रात को जब पहुंचा तो सीधा मेहर के घर गया। मेहर दरवाज़ा खोलते ही रो पड़ी। अर्श ने उसे रोका। मेहर, मुझे सब पता है, लेकिन मुझे तुम पर भरोसा है। दोनों छत पर बैठे। अर्श ने कहा, मैंने देखा स्क्रीनशॉट्स एडिटेड लग रहे हैं, टाइम स्टैम्प मैच नहीं कर रहे। मेहर ने सारी बात बताई। अर्श ने कहा, हम सच निकालेंगे। अगले दिन अर्श ने अपने एक दोस्त की मदद ली जो कंप्यूटर एक्सपर्ट था। उसने स्क्रीनशॉट्स चेक किए और पाया कि फ़ोटोशॉप किए गए थे। वॉइस नोट भी एआई से बनाया गया था। अर्श ने सबूत इकट्ठा किए। फिर सोनिया के घर गया। सोनिया पहले इनकार करने लगी, लेकिन जब अर्श ने सबूत दिखाए तो वो टूट गई। रोते हुए बोली, मुझे माफ़ कर दो अर्श, मुझे जलन हो गई थी। मैंने सोचा था कि मेहर हट जाएगी तो तुम, लेकिन मैंने नहीं सोचा था कि पूरा परिवार बर्बाद हो जाएगा। सोनिया ने पूरे ग्रुप में मैसेज डाला, मैंने मेहर के साथ गलत किया, सब एडिटेड था। मेहर बिल्कुल सच्ची है। मैंने अपनी जलन में ये सब किया। पूरे कस्बे में हलचल मच गई। रामलाल जी की तबीयत सुधरने लगी। उन्होंने मेहर को गले लगाया और कहा, बेटी, मैंने तुम पर शक किया, माफ़ कर दो। पैसा आ जाएगा, लेकिन इज्जत और भरोसा नहीं लौटता। माँ ने भी आंसू पोंछते हुए कहा, हमने तुम्हें दबाव नहीं देना चाहिए था। आर्यन ने दीदी के पैर छुए। लखन भी आया और बोला, मेहर, तुमने सही किया। मैं आर्यन की फ़ीस का इंतज़ाम कर दूंगा, बिना किसी शर्त के। अर्श ने मेहर के पिता से बात की। उसने कहा, अंकल, मैं मेहर से शादी करना चाहता हूँ। मैं उसे कभी दुख नहीं दूंगा। रामलाल जी मुस्कुराए। तुम दोनों बचपन से साथ हो, अब औपचारिकता क्या? मेहर और अर्श की शादी तय हो गई। शादी के दिन सोनिया भी आई। उसने मेहर के पैर छुए और रोते हुए बोली, मैंने अपनी गलती से सीख लिया। अब कभी किसी की इज्जत पर उंगली नहीं उठाऊंगी। मैं तुम्हारी मदद करूंगी, हॉस्पिटल में स्वयंसेवी बनकर। मेहर ने उसे गले लगाया। सोनिया, गलती सब करते हैं, बस सुधार लो तो काफ़ी है। शादी के बाद अर्श ने हरिपुर में ही अपनी कंपनी की ब्रांच खोल ली। मेहर हॉस्पिटल में ही रही, लेकिन अब वो बच्चों के लिए फ्री ट्यूशन भी देती। आर्यन का एडमिशन हो गया। परिवार फिर से हंसने लगा। मेहर और अर्श छत पर बैठकर पुरानी यादें ताज़ा करते। मेहर कहती, अर्श, अफवाहों ने हमें तोड़ने की कोशिश की, लेकिन हमारे भरोसे ने जोड़ दिया। अर्श जवाब देता, हाँ, और अब हम ये सीख सिखाएंगे कि सच हमेशा जीतता है। दोस्तों, मेहर और अर्श की ये कहानी हमें बताती है कि ज़िंदगी में प्यार और भरोसा सबसे बड़ी दौलत है। अफवाहों पर बिना सोचे विश्वास मत करो। परिवार को दबाव मत डालो। जो गलती करता है उसे सुधारने का मौका दो, क्योंकि इज्जत एक बार खो गई तो लौटाना मुश्किल है, लेकिन सच्चाई हमेशा सामने आ जाती है। अगर आपने भी कभी